हाँ। तो दोस्तों हम चलते हैं 206 हड्डियों की ओर। 206 हड्डियों को हमने जिस प्रकार से बांटा है, या फिर कहें कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। पहले तो इनके शब्द से इनकी परिभाषा समझें। अक्ष का मतलब होता है कि वह चीज जो हमारे शरीर में स्थिर है, जैसे कि हमारा सीना और पेट वाला हिस्सा स्थिर है और हमारे हाथ पैर हिल डुल सकते हैं। तो हाथ पैर अलग है और एक बीच वाला भाग अलग है। तो हमारे शरीर का बीच वाला भाग कहलाता है अक्ष, और जो हम घुमा सकते हैं हाथ पैर वो है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हम जिन जिन चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि सिर, हमारा सिर के बाद पसलियां, हमारी पसलियां और रीढ़ की हड्डी। जब पसलियां है तो रीढ़ की हड्डी भी होगी। तो सिर, आगे पसलियां और पीछे रीढ़ की हड्डी, तीन चीजें आती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में। बाकी बचा हुआ उपांगीय कंकाल तंत्र में। अब हम 206 हड्डियों को बांटे तो अक्षीय कंकाल तंत्र में होती है 80 और उपांगीय कंकाल तंत्र में होती है 126, टोटल 206। अब जो 80 अक्षीय में है इनको भी बांटा गया है। हमारे सिर में हड्डियों की संख्या होती है 29। याद रखें सिर में कितनी है 29। सिर के बाद पसलियां 12 जोड़ी धन 1, मतलब 24 धन 1, टोटल कितनी है 25। 12 जोड़ी धन 1 इसलिए क्योंकि हमारी पसलियां जोड़ों में पाई जाती है और हमारी पसलियों में हड्डियों की संख्या 12 जोड़ी है और एक है वह हड्डी जिससे हमारी पसलियां जुड़ी है। तो पसलियां कितनी है टोटल 25 और रीढ़ की हड्डी कितनी है 26। तो 26, 25 और 29 टोटल कितनी हो गई 80। नेक्स्ट हम देखें हमारा जो सिर है इसका भी कुछ विभाजन है क्वेश्चन के आधार पर। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सिर में हड्डियां कितनी है 29, पर आपको भटकाने के लिए पूछ ले खोपड़ी में हड्डियां कितनी है, तब भी आप लगाओगे 29। तो दोस्तों खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। अब कैसे याद रखें कि खोपड़ी में 22 कैसे होगी, क्योंकि जब आपने देखा होगा जो वो जादू मंत्र करते हैं काला जादू वाले, वह जो हमारी खोपड़ी का जो ढांचा रखते हैं ना उसमें कान होते और ना गला होता। तो सिर में से हम कान और गले को अलग कर दें तो बचता है क्या हमारी खोपड़ी, और खोपड़ी में हड्डियां कितनी है 22, क्योंकि कान में कितनी है 6 और गले में कितनी है 1। तो 29 में से हमने 6 घने 1 मतलब 7 घटाई तो कितनी बची 22। अब हमारी खोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ हमारा चेहरा और हमारा कपाल आता, क्रेनियम, जो हमारा ऊपरी भाग है सिर का। तो क्रेनियम की कितनी है 8 और चेहरे की कितनी है 14। तो एक बार फिर से रिवीजन करें, सिर में टोटल 29, सिर्फ खोपड़ी की चर्चा करें तो 22, कपाल में 8, चेहरे पर 14, 14वीं का चांद है और कान में है 6 और गले में है 1। अब आ जाए हम उपांगीय कंकाल तंत्र की ओर। 126 जो हड्डियां हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया, एक पाद लिम्ब और दूसरा मेखलाएं जिन्हें कहा जाता है ग्रेडल। जो लिम्ब है उनमें 120 हड्डियां हैं और मेखलाएं जो है उनमें 6 हड्डियां हैं। अब जो लिम्ब है हमारे या पाद है इन्हें कहा जाता है अग्रपाद और पश्चपाद। अग्र का मतलब है शरीर के ऊपरी वाले भाग में स्थित, हमारे क्या है हाथ। तो हाथों की हड्डियां कितनी है 60, तो अग्रपाद में हड्डियां कितनी हो गई 60। पश्चपाद मतलब हमारे पैर, तो पैर है पैरों में भी हड्डियां हैं 60, तो 60 और 60 120। अब आ जाए बारी मेखलाओं की। मेखलाओं का टोटल है 6। मेखला दो प्रकार की होती, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला ऊपरी वाला भाग जो आपके कंधे हैं और श्रोणि मेखला आपकी जांघों वाला भाग जहां से आपके पैर जुड़े हुए। तो अंश मेखला में कंधों पर हड्डियां होती हैं 4 और नीचे श्रोणि मेखला में हड्डियां होती हैं 2। तो हमारे पेक्टोरियल में अंश मेखला में 4 और पेल्विक वाले रीजन में 2। इस प्रकार ये हमारी टोटल 206 हड्डियां बांटी गई। अब एक एक करके हम सभी का नाम क्रम से याद कर लें।
तो हम चलते हैं इनके नामों की ओर।